हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। यूएसए इजराइल और ईरान की जंग के बीच से कुछ ऐसी चीज ढूंढ के लाया हूं और ईमानदारी से बता रहा हूं। कमेंट करके बताना। पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के एनालिसिस में ये चीज नहीं होगी। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बता रहा हूं और कमेंट करके बताना कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के एनालिसिस में यह चीज नहीं होगी। जो कुछ ट्वीट ईरान से हुए हैं और उन ट्वीट का जो आपके भाई ने पोस्टमार्टम किया है। ट्रंप ने यह बयान दिया, क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या बॉम्बिंग हो रही है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मींस सेकंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये पहला वीडियो सुनो आज का। भैया दाद देनी पड़ेगी और लाख रुपए का वीडियो है, पसंद आए तो 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करना मुझे शुरू कर देना। तो ट्रंप ने बोला कि वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज, तेहरान के लिए, ईरान के लिए। अब उसके बाद वहां 24 घंटे में बहुत तोड़फोड़ हुई है, ये सेकंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। इस पर ईरान की तरफ से कुछ व्यंग आने शुरू हुए। सुनिएगा, कुछ ईरान की तरफ से व्यंग आने शुरू हुए और वो शुरू किस चीज को लेके हुए? वो हुए कि तुम हमें स्टोन एज में बॉम्ब करोगे, तुम्हारी ये औकात हो गई। तो साहब ईरान की जो साउथ अफ्रीका एम्बेसी है, ईरान एम्बेसी साउथ अफ्रीका, उसने ये ट्वीट किया। जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन अंदर से गई होगी कि आप लोग अलग अलग जगह से ये ट्वीट करिए। उसने लिखा स्टोन एज क्वेश्चन मार्क, एट अ टाइम व्हेन यू वर स्टिल इन केव सर्चिंग फॉर फायर। ये अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि जिस दौर में तुम गुफाओं में रहते थे और आग ढूंढ रहे थे या आग इजाद करने की ढूंढ रहे थे, वी वर इंस्क्राइबिंग ह्यूमन राइट्स ऑन द साइरस सिलेंडर। उस टाइम जब तुम गुफाओं में रह रहे थे, हम ईरानी ईरानी नहीं, हम पर्शियन, क्योंकि जब साइरस सिलेंडर लिखा जा रहा था तब वो ईरान नहीं था, वो इस्लामी मुल्क नहीं था, वो आतिश परस्त पर्शियन लैंड था। तो जब तुम गुफाओं में थे तो हम लोग साइरस सिलेंडर लिख रहे थे। और साइरस सिलेंडर क्या चीज है? एक राजा हुआ, उसको साइरस द ग्रेट भी बोला गया। उसने बहुत पहले, ये मैं बात बता रहा हूं आपको आज से लगभग 1600 साल पहले की, अरब में पहला कलमा पढ़ा गया लगभग 1400 साल पहले। कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई लगभग 1400 साल पहले। और यह मैं आपको बात बता रहा हूं लगभग 1600 साल पहले की। तो साइरस अपनी ईमानदारी के लिए बड़ा मशहूर था, अपने जस्टिस के लिए बड़ा मशहूर था। इस मारे उसको साइरस दी ग्रेट के नाम से पुकारा गया। और उसने अपनी लाइफ की जो जीवनी थी वो साइरस सिलेंडर में उतारी गई। बेसिक सी चीज बता रहा हूं, 8-9 मिनट का वीडियो है, अभी कुछ ज्ञानी एग्जैक्ट कुछ बताने आ जाएंगे, ठीक है। साइरस कौन था? एक तो मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन ये बता दिया। दूसरा, साइरस, ये क्या लिख दिया इन्होंने ट्वीट में यार, क्या लिख दिया? ये मेरे सामने बैठे होते तो मैं इनके पतलून उतार देता। और तभी कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ये एनालिसिस नहीं होगा जो आज आपका भाई इनके ट्वीट पर लेके आया है। तो पहली चीज तो इन्होंने अपने उस इतिहास का वास्ता दिया है अमेरिका पर व्यंग मारने के लिए या जवाब देने के लिए, जब वो पर्शिया था, जब वो इस्लामिक नहीं था। ठीक, ईरान इस्लामिक हुआ लगभग आज से 1350 साल पहले, लगभग बता रहा हूं अंदाज से। तो साइरस द ग्रेट जो था, वहीं पर एक दूसरा राजा हुआ करता था, बेबीलोन का उसको किंग माना जाता था, नेबोनिडस करके उसको प्रोनाउंस करते हैं। उसने जेरूसलम से यहूदियों को भगाया था। मेसोपोटामिया की बात कर रहा हूं, द प्रेजेंट डे इराक। और वहां पर उनको बंधक बनाकर रखा था यहूदियों को। क्या जाहिल लोग हैं, क्या ट्वीट करके बैठे हैं यार। या ये हो सकता है आई एम सो स्वीट क्यूट एंड इंटेलिजेंट, ठीक। तो इस राजा ने यहूदियों को जेरूसलम से हटाया था और उनको बंधक बना के रखा था। तो साइरस द ग्रेट ने अपनी मानवता और अपने जस्टिस के चलते यहूदियों को इस राजा से लगभग 550 में, लगभग 540 में, ठीक, पहली कुरान शरीफ की आयत आने से लगभग अंदाजन 100-125 साल पहले
यहूदियों को छुड़ाया था, कहा था मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, और यहूदियों से कहा था तुम्हारा लैंड ऑफ जूडा जो है वो इजराइल है, और यहूदियों को ले जाकर इजराइल में बसाया था। उस आदमी की ये ह्यूमन राइट्स का वास्ता दे रहे हैं जाहिल। यहां जाहिल लग रहा है यहां जाहिल इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं। ये उस आदमी की ह्यूमन राइट्स का वास्ता दे रहे हैं जिसने यहूदियों को इजराइल ले जाकर इंसानियत के नाते बसाया था और कहा था यही तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड है। ये ट्वीट कर रहे हैं जाहिल। आगे चलो। वी एंड्योर्ड द स्टॉर्म ऑफ अलेक्जेंडर, यानी हम लोगों ने अलेक्जेंडर का हमला भी झेला। यह भी उस वक्त की बात है कि सऊदी अरेबिया में, तब सऊदी अरेबिया नहीं था, अरेबिया में कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल होने से पहले लगभग 900 या 1000 साल पहले लगभग अलेक्जेंडर ने उस पर्जिया पर अटैक किया था जो इस्लामिक नहीं था और वहां के लोग लड़े थे। तो यानी जो दूसरी धमकी भी दी जा रही है वो भी उसी दौर की दी जा रही है जिस दौर में वो ईरान नहीं पर्जिया हुआ करता था और इस्लामिक नहीं ज़ोरास्ट्रियन हुआ करता था। मजे की बात। अब आगे चलिए। उसके बाद ईरान इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी से इनका एक दूसरा ट्वीट आता है, वी विल नॉट बी ड्रिवन बैक टू स्टोन एज, यानी हम स्टोन एज पे तुम्हारी बॉम्बिंग से नहीं जाने वाले। ये एक अलग मुद्दा है, वो स्टोन एज पे जाएं ना जाएं ये बयान सही है गलत है, कौन जाए, तुम अमेरिका को स्टोन एज में भेज दो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो एनालाइज करके बता रहा हूं और फिर से दोहरा दूं तीसरी बार, इनके ट्वीट पर यह एनालिसिस ना देश में है ना दुनिया में है। ठीक। फिर ये लिखते हैं, वी आर अ नेशन विथ 7000 years ऑफ सिविलाइजेशन। ईरान में इस्लाम आया 1350 साल पहले। आज की तारीख में 7000 साल पुराने इतिहास और सिविलाइजेशन का वास्ता दिया जा रहा है। यानी ईरान प्रेमियों और ईरान का समर्थन करने वालों, सही बात पर तो मैं भी ईरान का समर्थन करूंगा। महिलाओं को बुरखे के नाम पर गोलियां मार दो तो हम समर्थन नहीं कर पाएंगे। ठीक। खामखा गाजा की लड़ाई में इजराइल के ऊपर बम दागने शुरू कर दो, जब उन्हीं की मां बहन बेटियों के बलात्कार हुए थे और उनको अदन करके गाजा में घुमाया था, तो हम तुम्हारा समर्थन नहीं कर पाएंगे। तो साहब मजेदार बात देखिए कि वास्ता दिया जा रहा है 7000 साल पुराने इतिहास का। यार हिंदुस्तान में इस ट्वीट से क्या मैसेज जा रहा है? कि ईरान 1350 साल वाली पुरानी या नई बात तो कर ही नहीं रहा है, उस दौर की दुहाइयां और धमकियां दे रहा है जब वो इस्लामिक था ही नहीं। यानी उन्होंने भी मान लिया कि सिविलाइजेशन, संस्कृति कुछ चीज होती है। 7000 साल पुरानी संस्कृति का वास्ता दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान में ईरान जाने वालों या गुल्लक तोड़ने वालों या चंदा जमा करने वालों, तुम इस देश की 7000 साल पुरानी संस्कृति कब मानोगे, पहले यह बताओ। दूसरा पॉइंट पहला था साइप्रस वाला। अबे साइप्रस ने तो जाके यहूदियों को इजराइल में बसाया था जाहिलो। अबे किसका नाम ले दिया तुमने? और वो अपनी इंसानियत के लिए मशहूर था। अगर तुम साइरस का वादा दे रहे हो तो जाके माफी मांगो यहूदियों से। हमें साइरस का इतिहास याद आ गया। ठीक। और उसके बाद इनके एक ब्रिगेडियर जनरल बचे हैं, अब तो यही कहा जा सकता है कि बचे हैं, सईद माजिद। उन्होंने लिखा है कि आप लोग 250 साल पुराने, इन्होंने लिखा है हमारे 6000 साल पुराने इतिहास से, यानी दोनों ने इस्लाम आने से पहले ईरान में उससे बहुत पहले का वास्ता दिया है, इन्होंने भी और उन्होंने भी। ठीक। ये इसका जवाब दे रहे हैं और साथ में ये लिख रहे हैं कि हॉलीवुड मूवीज देख देख के तुम लोग दीवाने हो गए हो, डिसइल्यूजन्ड हो गए हो। लल्ला हॉलीवुड मूवीज देख देख के ही उन्होंने 100 मार दिए, 100 टॉप के अधिकारी। ये ईरान वो देश बन के साबित हो रहा है जहां पर शायद कोई प्रमोशन लेने को तैयार नहीं होगा कुछ दिन बाद, कहेगा भैया मैं सिपाही ठीक हूं, मुझे कप्तान ना बनाओ।
यूएसए के डिल्यूजन की मूवीज देखी देखकर। हकीकत पहचानो, दुश्मन से दुश्मनी निकालो। तुम यूएसए से दुश्मनी निकालो, तुम ईरान से दुश्मनी निकालो, लेकिन पर ना निकालो, क्योंकि पर निकालोगे तो बहुत नुकसान होगा। और हम लोग की समस्या यही है कि हमें उड़ना नहीं आता, सिर्फ पर निकालना आता है। और फिर जब कोई हमारे पर कुतरता है, पर निकालो तो फिर उड़ना सीखो, तो उड़ना सीखो। फिर हमारे कोई जब पर कुतरता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो ये था इन 3 ट्वीट्स पर जो स्टोन एज का वास्ते के काउंटर में मारे गए हैं। मेरा काउंटर कि हिंदुस्तान में ईरान से मोहब्बत करने वालों, तुम मोहब्बत करो, चौथी बार बोल रहा हूं, पिछले 15 दिन से बोल रहा हूं, लेकिन 7000 साल पुरानी भारत की संस्कृति का सम्मान करना कब सीखोगे? अरे यार, ईरानियों से कम यही सीख लो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।